और वाणी प्रचार सुनने वाली पार्षद देश का जगत गुरु स्वरूपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भागवतम का। कल हमने किया था श्लोक नंबर 4। तो बताइए शॉर्ट में क्या क्या किया था, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कल वाले। कल कुछ पॉइंट्स थे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रह्म, डिस्कस किया था। ब्रह्म क्या है? हम्म, तीन डेफिनेशन, तीन पॉइंट्स बताए थे ब्रह्म के। क्या है वो? द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, और इटरनल, हरे कृष्ण प्रभु जी। ग्रेटेस्ट, एटर्नल एंड इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। ठीक प्रभु है। जी यस। वो बात कर रहे हैं इसलिए मैं बोल नहीं रही थी, सॉरी प्रभु जी। पीछे। और कोई पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जिज्ञासा के बारे में भी बताया था कि हमारी हाईएस्ट जिज्ञासा क्या होनी चाहिए एंड व्हाट इज आवर अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। इज द अल्टीमेट But, गोल। जिज्ञासु श्रेयम, सबसे बड़ी श्री जिज्ञासा हमारी क्या होनी चाहिए? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अवर लाइफ? लाइफ। श्री यस। जिज्ञासा। स्पिरिचुअल साइंस किस पे डिपेंड करती है? एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे या किसी और चीज पे? हमारी प्रभु स्पिरिचुअल साइंस जो है किस चीज पे डिपेंड करती है? वो जिज्ञासा पे डिपेंड करते हैं प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, जिज्ञासा पर डिपेंड, भक्ति और जिज्ञासा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे, एकेडमिक एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करती। इट डिपेंड्स ऑन योर सिंसियरिटी। सिंसियरिटी पे डिपेंड करती है। आप सिंसियर होनी चाहिए, बस सिंसियर जिज्ञासा होनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु जी का क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर? हम्म। गौर किशोर महाराज जी। हाँ, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, है ना। कोई एजुकेशन नहीं थी उनके पास, अंगूठा छाप थे, लेकिन फिर भी बहुत ही एलिवेटेड सोल थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत ही एजुकेटेड पर्सनल थे। तो अगर जिज्ञासु होना है, who has become very inquisitive, हाँ, तो जिज्ञासा की क्या जरूरत पड़ गई हमें? हाँ, क्या जरूरत पड़ गई कि जिज्ञासा होना चाहिए, वरना तो उसके बिना कुछ है ही नहीं। हम्म, गुरु के पास, गुरु को सरेंडर अगर होना है, तो जो जिज्ञासु है वो ही गुरु के प्रति शरणागत हो सकता है। जो जिसके अंदर इंक्विजिटिवनेस नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, जिज्ञासा नहीं है, वो गुरु को शरणागत नहीं हो सकते। बताओ और कोई पॉइंट। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अवर लाइफ? गो बैक टू गॉड है। गो बैक टू गॉड है। क्या करेंगे वो? वहां पे जाके क्या करेंगे? प्रभु जी भगवान की सेवा। भगवान की सेवा करेंगे।
जो आपने समझाया था कि गोल जो है वो विच कैन नॉट बी अचीव्ड इवन बाय ट्रैवलिंग टू द हाईएस्ट प्लेन, और हमको अपनी ड्यूटी जो है सिंसियरली और ऑनेस्टली करनी है और अपने फल प्राप्ति के लिए चिंतित नहीं होना। यस, 3 तरह की माइजरीज हमने डिस्कस की थी। कौन कौन सी माइजरीज हैं? राइट, आदि दैविक, भौतिक और आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। ठीक। और कोई पॉइंट्स है? और आपने ये भी बताया था कि अगर हमें चिंता करनी है तो सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन की चिंता करनी है, मतलब कि मैं कौन हूँ और मेरा भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हाँ, राष्ट्रीय माता जी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम इस भौतिक संसार में खुश रहने के लिए बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, पर भौतिक प्रकृति हमारे प्लानिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। हमें जितने भी दुख प्राप्त होते हैं वो इस शरीर के कारण होते हैं। हमें अगर रियल हैप्पीनेस चाहिए तो हमें इस इंद्रियों से परे जाकर सर्च करना होगा। हाँ, रियल हैप्पीनेस अगर हमें, हमारा गोल है रियल हैप्पीनेस, तो रियल हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी? इन इंद्रियों से परे सोचना पड़ेगा। जब तक हम इन इंद्रियों के बारे में सोचते रहेंगे तो हमें हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, है ना। वी हैव टू थिंक बियॉन्ड दिस सेंसेस, तब हमें रियल हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये हमने कल के श्लोक में डिस्कस किया था। तो श्लोक नंबर 5 पढ़िएगा। पढ़िए देवेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 5 पढ़िए। व्यासः उवाच अस्ति एव मे सर्वम इदं तव्या उक्तम तथापि न आत्मा परितुष्यते मे तत्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम पृच्छामहे त्वा आत्मभाव आत्मभूतम। श्रील व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब पूर्ण रूप से सत्य है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। तात्पर्य, भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है। इसलिए इस भौतिक जगत का संपूर्ण ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है, और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। इसका हमेशा पता नहीं चल पाता, भले ही कोई भौतिकवादी ज्ञान का कितना ही बड़ा पंडित पंडित क्यों ना हो। अतः ऐसे विषादों के मूल कारण के निराकरण के लिए श्री नारद मुनि जैसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करना ही श्रेष्ठ है। श्री नारद मुनि के पास क्यों जाया जाए, इसकी व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। व्यास उवाच अस्ति एव मे सर्वम् इदं तवया उक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते मे तत् तत् मूलम् अव्यक्तम् अगाध बोधम् पृच्छामहे त्वा आत्मभूतम्। श्री व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान युक्त व्यक्ति हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीकुरेण वैष्णवासं श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथाविन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखा से हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जगत गुरुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो जो चौथा श्लोक था उसमें नारद जी बोल रहे हैं कि तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान का भली भांति अवगाहन किया है। तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? क्यों आप हताश हो रहे हो? नारद जी कह रहे। अब यहाँ पे व्यास देव जी उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आपने मेरे विषय में जो कहा वह सब सही है ना, सब सही है, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान युक्त व्यक्ति है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यस आई हैव स्टडीड अबाउट ब्रह्म, मैंने ब्रह्म की ब्रह्म को स्टडी किया अच्छी तरह से। ब्रह्म के बारे में मैंने इंक्वायरी भी की है। एंड आई नो व्हाट इज ब्रह्म। अस्ति में सर्वम इदम युक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते मी बट आई डोंट नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे पता ही नहीं है मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूँ, है ना। therefore you are my spiritual master। तो व्यासदेव जी कह रहे हैं कि आप मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, मेरे गुरु हैं। तो अब आप मुझे बताएं वेयर इज माई डिफेक्ट, है ना, मेरे अंदर कमी कहाँ रहेगी। और यही हमें एक शिष्य को गुरु से जाके पूछना चाहिए कि गुरुदेव मेरे अंदर क्या कमी है, क्यों नहीं मैं भक्ति में आगे बढ़ पा रहा हूँ। अ, क्या आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस है, मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं, कैसे मैं भगवान के क्लोज जा सकता हूँ। ये हमें अपने गुरु से पूछना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि जो व्यास देव जी हैं वो वेदांत सूत्र के ओरिजिनल राइटर हैं, वेदांत सूत्र व्यास देव जी ने लिखा है। और वेदांत सूत्र के अलावा बहुत सारे ग्रंथ हैं, वो सारे व्यासदेव जी ने लिखे हैं। पर इतनी सारी फिलोसफी लिखने के बावजूद भी वो सेटिस्फाई नहीं है। और यही कन्वर्सेशन चल रहा है। और प्रभुपाद जी प्रपंच में क्या कह रहे हैं, भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की एकता आत्मा से करता है। मन की एकता आत्मा से करता है। इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंध।
इस भौतिक जगत का जो ज्ञान है वो सारा क्या है, बॉडी और माइंड से रिलेटेड है, बॉडी और माइंड से रिलेटेड है। और ये जो, यही जो ज्ञान है जो बॉडी और माइंड से रिलेटेड है, यही सारी की सारी प्रॉब्लम्स का कारण है। सारी विपत्तियों का कारण क्या है? ये शरीर और मन है। शरीर और मन की वजह से ही ये सारी जो है विपत्तियां आ रही। भौतिकतावाद का कितना ही बड़ा पंडित क्यों न हो, अतः ऐसे विषादों के मूल कारण की सिद्धि के लिए नारद जैसे पुरुष के पास पहुंचना आवश्यक है। तो अगर हमें इन सारी चीजों से निकलना है तो हमें स्पिरिचुअल टीचर के पास जाना पड़ेगा, स्पिरिचुअल टीचर से सलाह लेनी पड़ेगी। और अगले श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, यही यही चर्चा चल रही है इसमें। अगला श्लोक पढ़िएगा जरा। सरिता माता जी पढ़ो अगला श्लोक, श्लोक नंबर 6। हरे कृष्ण। सा वे भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत्ते पुरुष पुराणः परावरेशो मनसेव विश्वः विश्वं सृजत्वेति गुणेर गुणेर संग। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभु जी यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ तक ही है मेरे में। परे है, भौतिक गुणों से परे है। अच्छा, बस यही है मेरे पास। उसके बाद तात्पर्य है। तात्पर्य ठीक है। श्रीला प्रभुपाद के द्वारा, जो व्यक्ति श्री भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में सेवा में से तो पूर्ण रहता ही है, वह श्री भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार अष्ट सिद्धियां उसके दिव्य ऐश्वर्य के समस्त नगण्य पड़ जाती हैं। श्री नारद मुनि ऐसे भक्त, जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। श्री नारद मुनि 100% पूर्ण जीव है, यद्यपि वे श्री भगवान के समान नहीं है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सा वै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितः यत् पुरुषः पुराणा पराविरेशा मनसा एव विश्वम् सृजति अवति अति गुणैः असंग। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। सा वही भगवान बता समस्त गुह्यम। तो यहाँ कह रहे हैं कि नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द डिफेक्ट, व्हाट इज द डिफेक्ट इन मी, बिकॉज यू नो द सुप्रीम पर्सनैलिटी। आप क्यों हमें मुझे मेरे डिफेक्ट को बता सकते हैं, क्योंकि आप सुप्रीम पर्सनैलिटी को जानते हैं, यू नो। इन अदर वर्ड्स, व्यासदेव जी he agrees that he knows Brahm, absolute truth, but he does not know the absolute truth's ultimate future, है ना। व्यासदेव जी ये एग्री तो कर रहे हैं, मुझ मैं ब्रह्म को तो जानता हूँ, लेकिन ब्रह्म का जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो ब्रह्म का जो लास्ट पॉइंट है ना, वहां तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। और क्या है ब्रह्म का अल्टीमेट, अल्टीमेट पॉइंट क्या है ब्रह्म का? आरती माता जी, क्या है ब्रह्म का अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट एंड? अनम्यूट करो, अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान का समझना, भगवान, भगवान का स्वरूप, स्वरूप। हाँ, लास्ट लास्ट पॉइंट क्या है भगवान का? दैट पर्सन। अभी ब्रह्म, ये भगवान की तीन अवस्थाएं,
एक तो ब्रह्म ज्योति हो गया, एक लोकलाइज परमात्मा, है ना, लोकलाइज जिसको परमात्मा के रूप, और फिर जो है हाँ, ईश्वर, है ना, जिसका जो पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जो पर्सनल फीचर। तो द पर्सनल फीचर इज द अल्टीमेट गॉड। अब यहाँ पे व्यासदेव जी एग्री कर रहे हैं कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, लेकिन उसका जो अल्टीमेट फीचर है उसको मैं नहीं जान रहा हूँ, उसको मैं नहीं जानता। क्योंकि जो जो बिगिनिंग है वो क्या है, इम्पर्सनलिज्म है। ब्रह्म ज्योति क्या है, ब्रह्म ज्योति माने इम्पर्सनल, निराकार। वो कहते हैं कि ज्योति तो है, ज्योति का कोई आकार तो है नहीं, ये तो प्रकाश है, प्रकाश का कोई आकार नहीं, इसलिए कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है। लेकिन एक तरह से देखें कि जो ब्रह्म ज्योति है वो भी रिलेटेड है कृष्णा से। क्योंकि अगर कृष्णा के शरीर से ज्योति नहीं निकलेगी तो ब्रह्म ज्योति कहाँ दिखाई देगी। जैसे सूर्य की रोशनी हमारे अंदर रूम में सूर्य की रोशनी आ गई, तो अगर मान लो सूर्य ही ना हो तो सूर्य की रोशनी आएगी। इसका मतलब सूर्य की रोशनी है तो सूर्य देवता भी है ना। तो अगर ब्रह्म ज्योति है, इसका मतलब ब्रह्म ज्योति कहाँ से आ रही है, वो व्यक्ति भी है। तो द बिगिनिंग इज द इम्पर्सनल, जैसे सूर्य का एग्जांपल हमने दिया। तो जस्ट लाइक इन द नाइट देयर इज नो सनशाइन, बट इन द मॉर्निंग एज सून एज देयर इज सनशाइन, जैसे ही सूर्य की रोशनी आती है तो हम देखते हैं कि हाँ सूर्य उदय हो गया। इसी तरह से एट सर्टेन स्टेज ब्रह्म को जो जानने वाले हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति सब कुछ है, निर्विशेषवादी। तो ब्रह्म इज कंपेयर्ड विद द सनलाइट। हाँ, आरती माता जी। तो प्रभु जी फिर जो निर्विशेषवादी हैं, तो अगर वो तो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही रह जाते हैं, तो क्या फिर वो बैक टू गॉड हेड नहीं जा सकते? हाँ, यही है, ब्रह्म ज्योति में जो लीन होना चाहते हैं वो भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। वो फिर वो क्या है, वो वॉइडिज्म है, उन्हें कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। ब्रह्म ज्योति में क्या है, इंटरेक्शन नहीं है, आपस में इंटरेक्शन ही नहीं है। आपकी आइडेंटिटी आइडेंटिटी खत्म हो गई। वो क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गए, हम्म। मर्ज हो गए। वो कहते हैं कि एक छोटा प्रकाश बड़े प्रकाश में विलीन हो गया। लेकिन विलीन होने के बाद भी उसका उससे कुछ इंटरेक्शन ही नहीं है, तो ही डिड नॉट फाइंड एनी हैप्पीनेस देयर। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर नीचे आते हैं। लेकिन निर्विशेषवादी जो है, निर्विशेषवादी अगर बाय आर्ग्यूमेंट और बाय डिस्कशन किसी भक्त से मिल जाते हैं, देन वो निर्विशेषवादी साकार रूप में आ जाते हैं, फिर पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को जान लेते हैं, डिवोशनल सर्विस पे आ जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी भी निर्विशेषवादी थे स्टार्टिंग में। चार कुमार जो हैं वो भी क्या है, निर्विशेषवादी थे। लेकिन क्योंकि उनका कन्वर्शन, उनका जो आर्ग्यूमेंट और उसका किसी किसी से भक्त से मिलाप हो गया, और फिर उन्हें पता चला कि अरे निर्विशेषवादी नहीं है, ये तो साकारवादी है, ये तो पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, पर्सनल फीचर है इनका, तो फिर वो पर्सनलिज्म में आ जाते हैं। लेकिन जिनके ऊपर कृपा नहीं होती वो फिर दोबारा से इधर गिरते हैं, ब्रह्म ज्योति से नीचे आते हैं। और फिर जब आते हैं तो फिर उनको वो कमी महसूस होती है कि यार वहां गए थे, वहां पे तो कुछ इंटरेक्शन ही नहीं था, हमें किसी से बोलचाल ही नहीं कर, कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं थी। फिर यहाँ आके सोशलिज्म में करते हैं वो, फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं, अनाथ आश्रम खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, धर्मशालाएं खोलेंगे, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज में लगेंगे। जो ज्यादातर जो लोग इन एक्टिविटीज में, वो निर्विशेषवादी हैं पिछले जन्म के। निर्विशेषवादी, क्योंकि अब उन्हें इंटरेक्शन चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से गए थे, कुछ इंटरेक्शन ही नहीं था। तो यहाँ आके ज्यादा से ज्यादा सोशलिज्म में, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। और फिर जब उन्हें जो है वो किसी भक्त से मिलते हैं
आ, इस भगवान की कृपा से, तब वो पर्सनलिज्म में जाते हैं, फिर पर्सनल फीचर में जाते हैं। ठीक है। लेकिन निर्विशेषवादी और मायावादी में भी डिफरेंस है। मायावादी तो और ज्यादा, निर्विशेषवादी तो क्या कहते हैं कि हम जो है सिर्फ ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। वो भगवान के आकार के बारे में कुछ बोलते नहीं है। लेकिन मायावादी तो स्पष्ट बोलते हैं कि भगवान का शरीर ही नहीं है। तो मायावादी और ज्यादा भयंकर है, खतरनाक है। प्रभुपाद जी मायावाद को तो बहुत खिलाफ थे मायावाद। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर मायावादी भाष्य, अगर मायावादी किसी व्यक्ति से कुछ सुन भी लिया तो हमारी स्पिरिचुअल डेथ निश्चित है। तो हमें तो उनका कहते हैं कि वो ऐसे हैं जैसे कि दूध में सांप ने मुंह डाल दिया हो, तो वो दूध सारा सारा जहरीला हो जाएगा। अगर मायावादी से किसी कोई भागवतम सुन लिया, कुछ लेक्चर सुन लिया, मायावादी भाष्य सुन लिया, तो हमारी स्पिरिचुअल डेथ निश्चित है। इसलिए उनका तो सुनना ही नहीं। तो मायावादी कहते हैं, मायावादी जो है ना भगवान के सबसे बड़े अपराधी हैं, सबसे बड़े अपराधी हैं, क्योंकि वो भगवान के शरीर को ही नहीं मानते हैं। वो निर्विशेषवादी फिर भी वो ब्रह्म ज्योति के बारे में बात करते हैं, आकार के बारे में बात नहीं करते। समझ रहे हैं? और वो आकार को मान लेते हैं। जैसे ही उनका कन्वर्शन किसी से होता है तो फिर वो जान जाते हैं, ओ नहीं, भगवान का तो आकार भी है, जैसे चार कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, देवेश जी। तो मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे निर्विशेषवादी में आपने एग्जांपल दिए सुखदेव गोस्वामी, चार कुमार, ऐसे मायावाद में भी कुछ एग्जांपल हैं क्या, जो पहले मायावादी थे बाद में फिर वो भक्त बने या भक्ति से जुड़े, मतलब? एक्चुअली जो मायावाद है वो स्टार्ट हुआ शंकराचार्य से, है ना। शंकराचार्य, लेकिन शंकराचार्य आचार्य थे, और वो उनका शंकराचार्य कौन थे? भगवान शिव के अवतार। ठीक है ना। आपको पता है शंकराचार्य का इंकारनेशन क्यों हुआ था, है ना। ये जैसे हमने डिस्कस किया था बुद्धिज्म से, है ना। बुद्धिज्म की बात। बुद्धिज्म क्यों आए, बुद्ध क्यों आए, उसके बाद बुद्ध को के बाद शंकराचार्य क्यों आए? क्योंकि शास्त्रों को एस्टेब्लिश करना था। तभी सर। लेकिन शंकराचार्य ने भी लोगों को आइडिया दे दिया कि ये जो है भज गोविंद, वो कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम, इनडायरेक्टली बता दिया कि गोविंद ही सब कुछ है, उनका शरीर है। लेकिन जो मायावादी, जो उनके शिष्य हैं, उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं थी, क्योंकि ये भटक जाएंगे, विद्रोह कर देंगे एकदम। तो धीरे धीरे उन्हें लाना था, धीरे धीरे उन्हें लाना था। तो शंकराचार्य ने डायरेक्टली, अब हम उनका शंकराचार्य का वो देखें तो उसमें स्पष्ट उन्होंने बोला है कि तुम मूर्ख हो, तुम क्या करो, गोविंद का भजन करो। पर्टिकुलर नाम बताया है। प्रकाशनंद सरस्वती, चैतन्य महाप्रभु जब प्रयागराज में गए तो ये सारे क्या मायावादी तो थे। प्रकाशनंद सरस्वती जो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो जब चैतन्य महाप्रभु गए तो वो कहते हैं, ये जो मायावादी क्या करते हैं, वेदांत सूत्र पढ़ते हैं। वो कहते हैं स्टडी करो वेदांत सूत्र की, नाम में क्या रखा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए तो ये लोग जो है उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे, एसोसिएट थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि प्रभु, हम आपका क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते इनसे, ये लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, आप एक बार चलो उनके पास, है ना। तो उनके कहने पे चैतन्य महाप्रभु गए प्रकाशानंद सरस्वती के उसमें, और बिल्कुल नीचे जहाँ पे पैर धोते हैं, वहां पे बैठ गए चैतन्य महाप्रभु। और प्रकाशानंद सरस्वती जो है ऊपर वहां पे बैठे हुए हैं अपने उसमें।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शरीर से इतनी रोशनी डिस्प्ले की कि वो चुंगे आ गए। जितने भी प्रकाशनंद सरस्वती और जितने भी उनके वो थे शिष्य, सबकी आंखों में इतना तेज दिखाई देने लगा। तो उन्होंने वो जो है आए और चैतन्य महाप्रभु को अपने पास ऊपर बैठाए और फिर आपस में उनका वार्तालाप हुआ। और उस वार्तालाप में चैतन्य महाप्रभु ने उनको हराया। और जितने भी प्रकाशानंद सरस्वती और उनके जितने भी शिष्य थे, लाखों शिष्य थे, सारे के सारे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बने। तो मायावाद से कहाँ आगे वो चैतन्य महाप्रभु को उसमें आगे पर्सनलिज्म पे आगे। बहुत सारे हैं। बुद्धिज्म, बुद्ध का भी आता है। एक बार बुद्धों के गुरु थे वहां पे, और चैतन्य महाप्रभु से वो जो है ना ईर्ष्या करने लगे। तो उनके शिष्य जो है, उन्होंने उनके जो गुरु हैं, उनके गुरु को उन्होंने हराया था चैतन्य महाप्रभु ने। तो शिष्यों को बुरा लगा। तो उन शिष्यों ने क्या किया, एक जो है ना प्रसाद के नाम पे सड़ा हुआ प्रसाद लाके एक प्लेट में चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे कि चैतन्य महाप्रभु ये प्रसाद है, आप ग्रहण करें। तो जैसे ही वो प्रसाद की प्लेट चैतन्य महाप्रभु के सामने लेके आ रहे थे, तो ऊपर से एक जो है चील आई और पूरी प्लेट को लेके उड़ गई। और पूरी प्लेट को उड़ी, और जो है उस प्लेट को कहाँ छोड़ा, वो प्लेट जब छोड़ी तो वो प्लेट गिरी उनके गुरु के ऊपर। उनके गुरु के ऊपर। और उनके गुरु जो है मूर्छित हो गए। तो उनके शिष्य कहने लगे कि अरे ये सब कुछ इस वजह से हुआ है कि हमने चैतन्य महाप्रभु को सड़ा हुआ प्रसाद देने के लिए कोशिश किया। तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए और बोले कि हमारे गुरु को बचाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम अपने गुरु के कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोलो जाके। तो उन सभी ने हरे कृष्ण महामंत्र बोला गुरु के कान में, और गुरु जी जो है मूर्छित से ठीक हुए। और फिर सारे के सारे वो जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ हो गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। किसी शुद्ध भक्त के कांटेक्ट में अगर आ जाएं तो उनका उद्धार हो जाता है, वरना तो तो लाइट जो है ब्रह्म ज्योति, तो लाइट से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्यास देव जी कह रहे हैं कि आई हैव सीन द लाइट बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। मैंने प्रकाश तो देख लिया लेकिन मैं हैप्पी नहीं हूँ। सो दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने ब्रह्म का रियलाइजेशन कर भी लिया है, ब्रह्म ज्योति को रियलाइज भी कर लिया है, he has not ultimately realized what is the ultimate end of Brahma, है ना। इसलिए इसलिए वो जो है खुश नहीं है। व्यासदेव जी खुश नहीं है क्योंकि पूरे ब्रह्म का जो अल्टीमेट एंड है उस तक नहीं पहुंचे। क्योंकि जैसे हम एग्जांपल कई बार हमने डिस्कस किया सूर्य का, है ना, कि सूर्य की रोशनी, फिर सूर्य प्लेनेट, और फिर सूर्य देवता, है ना, सूर्य देवता। हर प्लेनेट के अपने अपने डेमिगॉड्स हैं। तो सूर्य के देवता भी हैं। जैसे हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे ही हर प्लेनेट में अपने अपने कंट्रोलर हैं, प्रेसिडेंट है। और जो सूर्य के जो प्रेसिडेंट हैं, जो सूर्य के देवता हैं, उनका क्या नाम है? हम्म? हरे कृष्णा प्रभु जी। विवस्वान। सुनीता माता जी, क्या नाम है? विवस्वान प्रभु जी। विवस्वान। सूर्य के देवता का नाम है विवस्वान, है ना। और उनके बेटे का नाम क्या है? स्वयंभू मनु प्रभु जी, इक्ष्वाकु। मनु। मनु। विश्वान के बेटे का नाम है मनु। तो ये सारी चीजें भगवत गीता में ऑलरेडी दी हुई हैं सारी। फोर्थ चैप्टर में।
इमाम विवास्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। भगवान बता रहे हैं कि ये नॉलेज जो है मैंने सबसे पहले विवस्वान को दी। भक्ति योग जो भगवत गीता का योग है, ये मैंने विवस्वान को दिया। हाँ। तो कोई पूछ सकता है कि सन सूर्य देवता का नाम आप बता रहे हैं विवस्वान है, तो ये कहाँ से आपने लिया है? तो यहाँ पे हमारे पास श्लोक है भगवत गीता का। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि सूर्य के देवता का नाम क्या है? विवस्वान। तो जैसे अब हम मान लो जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट है। अब हम अमेरिका में तो गए नहीं है, है ना? अमेरिका में तो गए नहीं, हमें तो पता नहीं। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में हम कैसे सुनते हैं, कैसे पता चलेगा हमें? जब हम उनका लिटरेचर जो उस कंट्री के बारे में उसकी डिटेल पढ़ेंगे, है ना, तो हमें पता चलेगा कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ये है, वहाँ का प्रेसिडेंट ये होता है, उनका प्रेसिडेंट। अथॉरिटी अथॉरिटी को उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ऐसे ही भगवान के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हम स्क्रिप्चर्स को हम पढ़ेंगे, तो स्क्रिप्चर्स में भगवान के बारे में, सारे डेमिगॉड्स के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि कुछ गोपनीय, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत में श्रेष्ठता और संहारक हैं। आध्यात्मिक जगत के पालक भगवान की पूजा करते हैं, तो भौतिक जगत प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक है। तो जो ज्ञान की बात हो रही है ना, हम कह रहे हैं कि ज्ञान, ये जो नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल साइंस है, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है? 100% भगवान की सेवा में इंगेज होने की जरूरत है। जब हम 100%, 100% भगवान की सेवा में इंगेज हो जाएंगे, तो ये नॉलेज ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज 100% भगवान की सेवा में इंगेज थे, भगवान का नाम लेते थे हमेशा। 24 आवर्स भगवान का नाम लेते थे। तो वो नॉलेज उन्हें किसी स्कॉलर, किसी बुक रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। वहीं पे भी उन्हें किसी से और नॉलेज उनके हृदय में प्रकाशित होगी, जैसे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जब हम गुरु की सेवा करते हैं, है ना, जब गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो वो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। भगवान का जो ज्ञान है वो प्रकाशित हो जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। ठीक है। ऐसा व्यक्ति भक्ति में तो पूर्ण रहता ही है, वह भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में है उसे भक्ति भक्ति तो मिल जाती है, भक्ति के साथ साथ उनमें सारे गुण आ जाते हैं। वो सारे जो भक्त के गुण है वो भी ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जो भगवान की सेवा करता है ना। इस तरह अष्ट सिद्धियां उसके समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं। जो सिद्धियां हैं तो ज्ञानी जो है, योगी, बड़े बड़े योगी हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें सिद्धियां चाहिए। अष्ट सिद्धियां हैं, है ना। 8 तरह की सिद्धियां हैं। अनिमा, लघिमा, इसाती, विस्ती, है ना, ये 8 तरह की सिद्धियां हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में एंगेज हो जाता है, ये आठों की आठों सिद्धियां उनके आगे पीछे घूमती हैं, नगण्य है, उनके लिए कोई यूजलेस है। नारद जैसा भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकता है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है ना। तो भौतिक लोग जो हैं इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए इच्छा करते हैं, लेकिन नारद जैसे व्यक्ति
इन चीजों से बिल्कुल परे है, उन्हें जरूरत नहीं है इन चीजों की। नारद जी 100% सिद्ध जीव हैं, यद्यपि वे भगवान के समान नहीं है। 100% सिद्ध है, 100% सिद्ध जीव है, लेकिन फिर भी वो भगवान नहीं है। कुछ लोगों के पास सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धियों के माध्यम से वो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि मैं भगवान हूँ, है ना, भगवान हूँ। कुछ सिद्धियां, कुछ जादू दिखा दिया, कुछ मैजिक दिखा दिया, तो लोग क्या है, उनको भगवान मानने लग जाते हैं। लेकिन वो भगवान नहीं है। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ मत, श्लोक नंबर 7। पढ़ो प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए मिंद्र मत। त्वं पर्यटनर्क इव त्रिलोकीम् अन्तःचरः वायु इव आत्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतः व्रते स्नातस्य मे न्यूनम् अलम विचक्ष्व। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, देव पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासनिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तवम पर्यटन अर्क एव त्रिलोकीम मंत अंत चर अंत चर वायु एव आत्म साक्षी परा साक्षी परावरे ब्रह्मी धर्मतो व्रतै सनातस्य मे न्यूनमलम विचक्षव। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। परमात्मा के तुल्य हैं, परमात्मा के बराबर ही है। कौन बोल रहे हैं ये? कौन बोल व्यास रहे हैं? देव जी प्रभु जी। व्यास देव। व्यास देव जी। व्यास देव जी नारद जी के लिए बोलते हैं कि आप तीनों लोकों में, नारद जी जो है ऊपर तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में प्रवेश भी कर सकते हैं, है ना? इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए ब्रह्म में लीन रहने पर भी मुझे जो अभाव हो उसे खोज निकालें, कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरे अंदर क्या कमी है वो मुझे बताएं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ो, श्लोक नंबर 8। विभा माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री नारद उवाच श्री नारद उवाच भवता अनुदित्यायां यशा भगवता अमलम येन एव असो न मन्ये तत् दर्शनम खिलम। श्री नारद मुनि जी ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता है वह व्यर्थ समझा जाता है। तात्पर्य, परमात्मा के साथ व्यक्ति जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। श्री भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसी से श्री भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। शील व्यास देव जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी श्री भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं है हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी श्री भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए श्री भगवान अंतिम शब्द हैं। वे दिव्य अनुभूति की
पराकाष्ठा हैं। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितना कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। वेदांत दर्शन के संकलनकर्ता स्वयं शील देव व्यास देव जी हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। अतएव उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उनसे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या शील व्यास देव जी ने की ही नहीं है। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि वही लेखक वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे जवाब दे रहे हैं श्री नारद उवाचा। जो व्यास देव जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ डिफेक्ट क्या है मेरा, क्यों मैं संतुष्ट नहीं हूँ, है ना। इतना कुछ लिखने के बावजूद भी पूरे ब्रह्म को मैंने जान लिया, है ना, सारे वेद उपनिषद सब कुछ लिख दिए, महाभारत लिख दिया, संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे बताओ। नाउ नारद उवाचा। श्री नारद उवाचा भवता अनुदित प्रायं यशा भागवतः अमलम अमलनम येन एव असौ न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। श्री नारद ने कहा वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया है। जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ ही समझा जाता है। यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? whole scheme should be satisfy the Lord। जितनी भी जो स्कीम्स है हमारी, है, वो स्कीम क्या होनी चाहिए? स्कीम शुड बी टू सेटिस्फाई द लॉर्ड। हमें भगवान को संतुष्ट करने की स्कीम होनी चाहिए। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अगर हमें सफलता चाहिए तो सफलता का राज यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने भगवान की अलौकिक और निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया, जो ग्लोरिफिकेशन नहीं किया आपने भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है। आपने सब कुछ जो है लोगों को भटका दिया है। कर्म कांडियों को अलग दे दिया, अर्थशास्त्रियों को अलग दे दिया, अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों के लिए शास्त्र दिए, अलग अलग प्रोसेस दे दिए, लेकिन आपने भगवान की महिमा का प्रसार नहीं किया, ग्लोरिफिकेशन नहीं किया। तो यहाँ पे बता रहे कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू सेटिस्फाई द लॉर्ड कृष्णा तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। ये श्लोक है, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। इफ कृष्णा इज सेटिस्फाइड देन होल वर्ल्ड इज सेटिस्फाइड। होल वर्ल्ड इज सेटिस्फाइड। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? इसका एग्जांपल कोई दे सकते हैं आप? याद है कोई कि कृष्णा अगर संतुष्ट हो गए तो सभी लोग संतुष्ट हो गए? हाँ, राशि मत दे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब पांडव वनवास में थे उस वक्त दुर्वासा मुनि उनके शिष्यों के साथ जब वहां जाते हैं और उनके पास अनाज नहीं होता, सब भोजन समाप्त हो गया होता है, उस वक्त जब कृष्ण भगवान वो एक दाना खा के अपने आप को संतुष्ट करते हैं तो पूरे ऋषि अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। एक छोटे से दाने से कृष्णा संतुष्ट हो गया तो पूरा जगत तुष्ट हो गया, पूरा जगत संतुष्ट हो गया। मॉडर्न सिविलाइजेशन लैकिंग दिस नॉलेज। हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये इस नॉलेज इस ज्ञान का अभाव है। वो क्या कहते हैं, हमारी जो सिविलाइजेशन वो है असुरिक सिविलाइजेशन बन गया, असुरिक। कृष्णा के बारे में कृष्णा को सेटिस्फाई करने की तो दूर की बात है, वो कृष्णा के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं कि कृष्णा है ही नहीं, गॉड है ही नहीं।
गॉड को संतुष्ट करने की बजाय वो ये नहीं मानते कि गॉड है भी, परमात्मा है, भगवान है, मानते नहीं है। तो कैसे वो संतुष्ट हो सकते हैं, कैसे वो खुश रह सकते हैं? हाउ दे कैन बी पीसफुल? कोई कोई चांस नहीं है जब तक हमारी ये आसुरिक सिविलाइजेशन होगी, जो डेमोनिक सिविलाइजेशन है, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। क्योंकि सीक्रेट क्या है? तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। जब तक कृष्णा को संतुष्ट नहीं करेंगे हम संतुष्ट हो ही नहीं सकते। जब तक हम कृष्ण को हैप्पी, खुश नहीं करेंगे, तब तक हम खुश नहीं हो सकते। उपाजी बता रहे हैं कि एक, जब अमेरिका में थे तो एक पादरी स्पीच दे रहे थे, और पादरी स्पीच दे रहे थे, वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे, वी वॉन्ट किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड। हमें भगवान की भगवान का सारा राज्य चाहिए, लेकिन भगवान नहीं चाहिए, है ना? तो दैट 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 फिलोसफी इज द, किसकी फिलोसफी थी ये? कोई फिलोसफी एग्जांपल? रावण की फिलोसफी। रावण की फिलोसफी है, दिस इज रावण फिलोसफी। रावण क्या करता है? सारी किंगडम चाहिए लेकिन भगवान नहीं चाहिए, है ना? किंगडम ऑफ गॉड क्या है? किंगडम ऑफ गॉड का मतलब क्या है? मीन्स एवरीवन इज प्रॉस्परस, है ना? सब कुछ, सारा कंफर्ट लेवल मिले, सब हैप्पी हो, बट वी डोंट कंसिडर गॉड, भगवान के बिना। किंगडम ऑफ गॉड सो फार मेटीरियल, जितना भी मेटीरियल कंसिडरेशन है, जो 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 भी कुछ है हमारे पास, प्रॉस्पेरिटी, सेंस ग्रेटिफिकेशन के जितने भी मीन्स हैं, वो क्या है? किंगडम ऑफ गॉड है ना? तो रावण, रावण को भी रावण भी यही चाहता। रावण की फिलॉसफी थी, सब कुछ था रावण के पास, लेकिन भगवान को नहीं मानता था। किसको मानता था रावण? किसकी पूजा करता था रावण? शिव जी की पूजा करते। शिव जी की पूजा करता। ये जितने भी आसुरिक लोग है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से या तो ब्रह्मा की पूजा करेंगे या शिव जी की पूजा करेंगे। विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा। आसुरिक जो आसुरी व्यक्ति हैं, वो ब्रह्मा विष्णु शिव में से ब्रह्मा और शिव को चूज करेगा। कोई ब्रह्मा की करेगा, कोई शिव जी करेगा, पर विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा। तो रावण जो था, रावण बहुत मेटलिस्ट था, है ना? उसके पास बहुत रिचेस था, सोना, है ना? हिज कैपिटल वाज ऑलमोस्ट, उसकी जो स्वर्ण लंका क्या बोलते थे? सोने की लंका बोलते थे। सोने की लंका में जहां पे जितने भी घर थे ना, उन घरों के ऊपर पूरे सोने की कवरिंग चढ़ी हुई थी, सोने की कवरिंग चढ़ी हुई थी। ही वॉज वेरी वेरी रिच, बताते हैं उस समय पे सोने की लंका। कहते हैं रावण के कमरे में, रावण इतना पावरफुल था कि उसके जो चांद है, चंद्रमा, वो उसके रूम में निकलता था। चंद्र देवता जो है, आप देखें कैसा, चंद्रमा जो चांदनी देता है, वो पहले उसके रूम में रोशनी देगा, ये उसमें बताया जाता है। इतना पावरफुल। पर इतना पावरफुल होने के बावजूद भी, इतना पावरफुल होने के बावजूद भी, सारे जितने भी, सारे देवी देवताओं को तो वो ऐसे समझता था, कुछ कुछ समझता ही नहीं था। तो बट यहाँ पे एक, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, है ना? राम और रावण का युद्ध हो, तो सारे उसके जो सगे संबंधी थे, सब तो मरवा दिए थे। सबसे लास्ट में आया था रावण, है ना? अपने पुत्र भाई भाई सबको मरवाने के बाद सबसे लास्ट में रावण आया।
राम के सामने। और जब युद्ध हुआ तो राम जो उसको मार रहे हैं तो फिर वो शिव जी को पुकार रहा है, शिव जी बचाओ बचाओ। तो शिव जी जो है कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, और शिव जी भगवान अब देख रहे हैं उसको। और उनके पास जो है पार्वती जी बैठी है। पार्वती कह रही है भगवान शिव आपको पुकार रहा है, आपका भक्त है, जाओ हेल्प करो उसकी। पार्वती माता कह रही है शिव जी से कि जाओ अपने भक्त की हेल्प करो, वो पुकार रहा है आपको। तो भगवान शिव कहते नहीं 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 नहीं, उसको अभी मरना है, उसका मरना तय है। क्योंकि उसके सामने कौन है, उसके सामने भगवान राम है। उसके सामने भगवान राम है। कहते हैं मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। अरे जिसको भगवान मारना, कृष्ण मारना चाहते हैं, उसको कौन बचा सकता है? मैं कौन होता हूँ उसको बचाने वाला? और जिसको भगवान, जिसको बचाना हेल्प चाहिए। करना चाहे, उसको जिसको बचाना चाहे, उसको मार कौन सकता है? तो इसको मरना है अभी। मरना है। तो हम क्यों, हम दूसरे देवी देवताओं के पास जाएं, जब सब कुछ जो है कृष्णा करने वाले हैं? कि कृष्णा अगर चाहे तो कुछ भी, हमारा कोई, हमारा कुछ बुरा कोई नहीं कर सकता। तो भगवान राम ने फिर उसको मारा। राज हालांकि शिव जी का भक्त था, है ना? तो जनरली डीमंस जितने भी हैं वो ब्रह्मा या शिव जी के भक्त होते हैं, बट दे डोंट लाइक विष्णु। विष्णु को लाइक लाइक नहीं करते। हाँ? क्यों नहीं लाइक करते विष्णु को ये लोग? हाँ, देवेश को क्यों नहीं लाइक हरे करते? कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वो बेसिकली ये सोचते हैं कि सारी ये देवताओं के सपोर्टर हैं, देवताओं को सपोर्ट करते हैं, इसलिए विष्णु जी को कम लाइक करते थे। और कोई? हाँ, राशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि वो सतोगुण प्रधान देव हैं। और सतोगुण प्रधान। हाँ और हाँ। राक्षस है वो तामसिक प्रवृत्ति वाले। राक्षसों का मेन कार्य क्या होता है? मेन कार्य क्या होता है विवा माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी वो पावर के लिए ना शिव भगवान की आराधना करते हैं, उनको पावर चाहिए होता है सब लोग को, पावर किस लिए चाहिए उन्हें? कि सारी शक्तियां उनमें आ जाएं और बाद में वो उसका मतलब यूज कर सकें, इसलिए किस प्रभु चीज जी। के लिए, किस चीज के लिए यूज कर सके? सुपीरियर बनने के लिए प्रभु जी। दुराचारी दुराचारी होते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए। उन्हें क्यों चाहिए पावर, क्यों सिद्धि वो चाहिए सारी? वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहते हैं। ये आसुरिक प्रवृत्ति है ना? आसुरिक प्रवृत्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन विष्णु की जो वर्शिप है, विष्णु वर्शिप डज नॉट अलाउ दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन। रिस्ट्रिक्ट, अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन अलाउ नहीं करते विष्णु की सर्विस। ब्रह्मा और शिव जी बोलते हैं कि ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं, कर लो, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लो। लेकिन विष्णु अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन अलाउ नहीं करते। डज नॉट मीन अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड वे में, कंट्रोल्ड वे में आप करो। लेकिन ये जो आसुरिक लोग हैं वो क्या चाहते हैं? हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड चाहिए हमें, सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, भोग करना है, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, है ना? इसलिए ये लोग जो है विष्णु के पास नहीं जाते। और आप देखेंगे ये ही रीजन है एक तरह से कि हमारे जो इस्कॉन में, हमारे जो वैष्णव परंपरा में कितने भक्त बनते हैं, कितने भक्त आते हैं, कितने लोग आते हैं? बहुत कम, है ना? क्यों? वैष्णव में सबसे पहले क्या 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 इंफॉर्मेशन दी जाती है? फॉलो द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल। और वो क्या है? नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना,
इंडिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग हैं जो शराब नहीं पीते होंगे कंपैरेटिवली? कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का नशा करने वाले बहुत ज्यादा है। कोई ड्रग्स लेता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई गांजा पीता है, कोई शराब पीता है। ऐसे लोग बहुत कम हैं, परसेंटेज वाइज बहुत कम है जो नशा नहीं करते। तो सबसे पहले अगर हम उनको बोलते हैं कि नशा नहीं करना तो वो भाग जाते हैं, क्योंकि ये तो ये इसलिए नहीं है। हाँ। फिर नो मीट ईटिंग। अब ज्यादातर लोग जो है मीट खाने वाले हैं, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। फिर नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, ठीक है। और सबसे बड़ा जो रूल है वो और उनके पुट होते हैं क्या? नो इलिसिट रिलेशन। बस उनके तो चारों के चारों जो जो भोग की सामग्रियां थी सारे सारे बंद कर दी। तो वो कहाँ जाते हैं? वो ऐसी जगह भागते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो और जो दूसरे संप्रदाय हैं, आप देखें वहां पे भीड़ चाल लाखों की लोगों में संख्या में मिलेंगे आपको, है ना, अनुयायी। लेकिन इस्कॉन संस्था में बहुत कम मिलेंगे। क्यों? जो वैष्णव है वो रिस्ट्रिक्टेड है ना, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन को, अनकंट्रोल सेंस ग्रेटिफिकेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। विष्णु की पूजा डज नॉट मीन अनरिस्ट्रिक्टेड, इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। रूल्स में कंट्रोल्ड वे में अलाउ होती है सेंस ग्रेटिफिकेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं। ठीक है। दैट्स वाई वैष्णवास आर इन वेरी पुअर नंबर्स। बहुत कम नंबर में आपको वैष्णव मिलेंगे, शुद्ध वैष्णव। बट दे आर रियली द प्योर वैष्णवास, है ना। बट दिस इज द रियल एक्चुअली वैष्णव परंपरा, जो वैष्णव हमारा समाज है, वो ही रियल हैप्पीनेस ग्रहण कर सकता है। क्यों? हमने पढ़ा पिछले श्लोक में कि जो रियल हैप्पीनेस है वो कैसे मिलेगी? व्हेन वी थिंक बियॉन्ड दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन। इस सेंसेस से परे हम देखेंगे तब हमें रियल हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये जो आसुरी लोग हैं, जो दूसरी वो जो है वैष्णव परंपरा को छोड़ के जो दूसरे लोग हैं, वो अगर सेंसेस के बारे में, इस भोग के बारे में सोचेंगे तो दे कैन नॉट फील द रियल हैप्पीनेस। दैट्स राइट। ठीक है। कल थोड़ा सा इसमें से एक दो पॉइंट्स और हैं वो डिस्कस कर लेंगे, टाइम हो गया अभी, तो यहीं पे क्लास बंद कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद की जय। मुझे अभी मैसेज आया है